से मिल रही है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में साय सरकार की नई पहल। प्रदेश में जल्द लागू होगा विजिलेंस सिस्टम और महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद देश का तीसरा प्रदेश बन जाएगा छत्तीसगढ़, जो ये सिस्टम लागू करने वाला है। पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने की पहल की है साय सरकार ने और छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की अब स्क्रूटिनी की जाएगी। तो देखिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में साय सरकार की ये पहल। प्रदेश में जल्द लागू होगा विजिलेंस सिस्टम और महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद देश का तीसरा प्रदेश बनेगा छत्तीसगढ़। ये सिस्टम लागू करने वाला तीसरा प्रदेश देश का। पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने की पहल। छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की अब स्क्रूटिनी होगी। ये बड़ी अपडेट, टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ साय सरकार की ये बड़ी पहल है। प्रदेश में जल्द लागू होगा विजिलेंस सिस्टम। महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद देश का तीसरा प्रदेश बनेगा छत्तीसगढ़। पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने की पहल। छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की होगी अब स्क्रूटिनी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार टैक्स चोरी के मामले देखे जाते हैं, केसेस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अब एक विजिलेंस सिस्टम का आगाज करते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, टैक्स चोरी के केस लगातार सामने आते रहे हैं, अब खबर है विजिलेंस सिस्टम के लागू होने की। क्या खास बातें होगी इसकी और कितनी सहूलियत मिल जाएगी इससे? बिल्कुल अंजलि, देखिए, राजस्व का एक बड़ा हिस्सा रजिस्ट्री से आता है। रजिस्ट्री जो लोग जमीन खरीदी करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनसे आय सरकार को होता है। इसके अलावा राजस्व का एक बड़ा माध्यम होता है। लेकिन अभी हाल ही के कुछ दिनों पे ये देखा गया है कि जो सिस्टम, विजिलेंस सिस्टम ना होने के कारण जो टैक्स की चोरी है उसका दर बढ़ गया है। बड़ी जमीन खरीदी जा रही है तो उस बड़ी जमीन पे कई सारे टुकड़े हिस्से में जो जमीन है वो बेची जाती है, लेकिन उसका जो ब्यौरा है वो जमीन विक्रेता या खरीदार जो है वो नहीं देते, जिसके कारण जो टैक्स की राशि है वो कम हो जाती है और निश्चित तौर पर राजस्व का एक बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे में अब विजिलेंस सिस्टम लाने की जो पहल है वो की गई है, जिसपे अब रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उस रजिस्ट्री में एक बड़ा अगर भाग लिया गया है तो उस बड़े भाग को कितने भागों में तोड़कर या काट कर दिया जा रहा है जमीन को, और जमीन की जो एक्चुअल लंबाई चौड़ाई है वो किस प्रकार है और उसके हिसाब से जो टैक्स है वो बन पाएगा। तो विजिलेंस सिस्टम से आने के बाद में राजस्व की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखी जाएगी। और अभी तक अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है वो ये सिस्टम लागू है और दोनों जगह पर इस विजिलेंस सिस्टम से काम हो रहा है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की पहल है, तो निश्चित तौर पर राजस्व का एक बड़ा फायदा जो आगामी समय पर सरकार को इससे होने वाला है। जी बिल्कुल, और फायदा और नुकसान तो इस बात से भी देखा जाएगा रोहित कि आखिर सिस्टम आने के बाद जमीनी स्तर पर किस हद तक इसको लागू किया जाता है। आप बने रहिए मेरे साथ, आपके पास लौटूंगी फिर से अगली खबर के साथ। लेकिन देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अब छठवें चरण का मतदान 25 मई को होना है और छठवें चरण की तैयारियों में जुटे हैं सियासी दल। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता बिहार, झारखंड, ओडिशा में तैनात है। कांग्रेस के 11 नेता कर रहे हरियाणा के सिरसा में प्रचार। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ओडिशा में कर रहे हैं लगातार प्रचार प्रसार। लता हुसैन भी संभाल रही हैं ओडिशा में प्रभार। वहीं झारखंड में मंत्री रामविचार नेताम संभाल रहे हैं चुनावी कमान। और मैं बात करूं अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई राधिका खेड़ा की, तो वो रायबरेली में कर रही है प्रचार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के तमाम आला नेता, क्या कांग्रेस के, क्या भारतीय जनता पार्टी के, अब छठवें चरण की सीटों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। छठवें चरण की तैयारियों में जुटे हैं सियासी दल और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता अब अन्य राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा में तैनात नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही थी, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के खेमे से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर अब कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा, विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष,
वहीं परिवारवाद के मुद्दे पर भी सवाल खड़ा किया है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा है। इस वीडियो के जरिए देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार, यह लिखा है एक्स पर पोस्ट करते हुए। तो देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार है। ये वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा कि विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष, साथ ही साथ परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और लिखा है देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जाति 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 जाति, जय श्री राम बोलो। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा एक्शन, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को किया बर्खास्त। दरअसल विद्या मंडल सचिव अलका दानी को मूल विभाग में भेजा, परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक को किया निलंबित। स्टेनो, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक को भी बर्खास्त कर दिया गया है। संस्कृत विद्या मंडल की परीक्षा की मेरिट लिस्ट में हुई थी गड़बड़ी और अब उसी को देखते हुए ये बड़ा एक्शन लिया है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल प्रावीण्य सूची में गड़बड़ी करने वालों को बर्खास्त कर दिया गया है, निलंबित किया गया है। संस्कृत विद्या मंडल के परीक्षा में प्रावीण्य सूची में हुई थी गड़बड़ी और उसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं कि साय सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी के लिए एक्टिव मोड में नजर आती है, एक्शन मोड में नजर आती है, और अब ये कौन सी कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, चाहे पीएससी का मामला हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार पीएससी के माध्यम से, पीएससी हो या फिर अन्य परीक्षाओं हो, उस पर सीबीआई जांच करने की बात कही गई है। लेकिन हालिया गड़बड़ी जो है वो प्रावीण्य सूची को लेकर आई है। छत्तीसगढ़ विद्या मंडल का 3 दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ था और रिजल्ट जारी होने पर जो ऐसे परीक्षार्थियों को तीसरे नंबर पर टॉपर बना दिया गया था जो कि परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। रायगढ़ का ये पूरा मसला है और रायगढ़ पे जब ये बात सामने आई, वहां के प्रिंसिपल ने इसको कबूला। उसके बाद में जब मीडिया हाउसेस ने इसको खबरें दिखाई, जिसके बाद से अब एक्शन लिया गया है। एक्शन लेने के साथ में इसमें कई सारे अधिकारियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल का यह कहना है कि मात्रा त्रुटि के कारण ये दिक्कतें हुई है, इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेने के साथ में जो सचिव थी अलका दानी, उनको प्रतिनियुक्ति समाप्त करके मंत्रालय भेज दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहित पे 3 लोगों को जो है वो पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा गड़बड़ियों की जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट सौंपने की जो बात है वो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई थी, अब उस पर सरकार का एक्शन दिखाई दे रहा है और रिपोर्ट के साथ पे कई अधिकारियों पर गाज भी गिरा है। बिल्कुल, साय सरकार का एक्शन दिखाई दे रहा है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में जो ये एक्शन लिया जा रहा है, ये ठीक ठाक खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में इन दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर हो जाते हैं, जबकि रातें भी गर्म हैं। ग्वालियर, चंबल के साथ अब मालवा, निमाड़ में भी आसमान से शोले बरस रहे हैं। यहाँ दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 25 मई से पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। रतलाम सबसे हॉट रहा, यहाँ दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं दतिया की अगर मैं बात करूं तो दतिया में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। लगातार दतिया में इसी तरीके का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। गुना की बात कर लें तो गुना में 45.4 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर जगहों पर मध्य प्रदेश में 45 डिग्री के पार ही है ये पारा। तो ये बड़ी भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं अभी आने वाले दिनों में भी। और अब
बात कर लेते हैं रायपुर के मौसम की, छत्तीसगढ़ के मौसम की। देखिए 13 से 15 जून के बीच मॉनसून पहुंचेगा छत्तीसगढ़, ये बड़ी अपडेट मिल रही है मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर ये जताया है अनुमान कि 31 मई तक केरल पहुंच जाएगा मॉनसून। हाल ही में अंडमान निकोबार पहुंचा है मॉनसून और मॉनसून इस बार सामान्य तारीख से पहले ही दे चुका है दस्तक। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने की आशंका है। इसी बीच कई जिलों में हल्की बारिश से मध्य बारिश के भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि अभी तो भीषण गर्मी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन 13 से 15 जून के बीच मॉनसून पहुंचेगा छत्तीसगढ़। मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है। और देखिए मौसम पर अपडेट्स ले लेते हैं। मध्य प्रदेश पे मौसम के अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट्स के साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी श्याम जी आपका। मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर, गर्मी के तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक के साथ आप मौजूद हैं, कुछ राहत भरी खबर दे दीजिए दर्शकों को। देखिए अंजलि, फिलहाल तो सभी पसीना पहुंचते हुए यही कह रहे हैं उफ ये गर्मी कब जाएगी। और अब तो रातों का भी सुकून छिन गया है। मालवा तक जो है लू चलने लगी है। निमाड़ और उससे पहले चंबल तो झुलस ही रहा था। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग के, प्रकाश धवले जी। हम उनसे जानेंगे 2 दिनों के मौसम पर बात करेंगे, आज की तस्वीर क्या है और अपने दर्शकों को कल की तस्वीर भी बता देंगे। और फिर लास्ट में राहत भरी बात करेंगे। हम बात करेंगे मानसून कहाँ पहुँचा है। सर क्या स्थिति है? जैसे कि मुख्यालय से प्राप्त पूर्वानुमान सूचना के अनुसार जो हमने पिछले 24 घंटे के पहले जैसी अनुमान लगाया था तो उसी हिसाब से जो है वेदर रियलाइज हो रहा है। और हीट वेव कंडीशंस का हमने एक वार्निंग भी दिया था, जिसमें कि ग्वालियर चंबल संभाग और इधर मालवा संभाग के कुछ ज़िले जो है वहाँ पे हीट वेव रहेगी करके हमने बताया था। उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रतलाम में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कल। उसी के साथ दतिया, नौगांव, गुना, ग्वालियर में भी जो है हीट वेव चली और बाकी जिले जो आप देख सकते हैं नीचे कि वहाँ पे भी 40 डिग्री के ऊपर ही रहा। तो तकरीबन 24-25 जिले हैं 40 से ऊपर चल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो है मीन्स गर्मी का दौर अभी जारी है। और आप अभी सैटेलाइट पिक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें जो है सिस्टम्स जो ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है एज ए ट्रफ, पर इसका इतना असर नहीं है जितना कि अपनी यहाँ पे एक हरियाणा पे जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उस हरियाणा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो है एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि मराठवाड़ा तक जाती है, जिसमें मीन्स मध्य प्रदेश से होते हुए। तो उसकी वजह से जो है अब मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, कुछ इलाकों में जो हल्के आंशिक बादल भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं जो है हल्की बौछारी भी गिरी है, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली है। लू की तस्वीर दिखा दीजिए आप। हम सहयोग ले लेते हैं उनके टेक्निकल साथियों का। इसमें जो लू की तस्वीर आप हमको दिखा दीजिए ताकि जो है हमारे व्यूअर्स, दर्शक जो है क्या स्थिति हीट वेव्स की जो है तस्वीर क्या रहने वाली है वो थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि वही लोगों को जो है ये पता चलता है कि क्या रहने वाली है गर्मी, किन क्षेत्रों में, किन जिलों में जो है प्रभावित करेगी और क्या स्थितियां रहने वाली हैं। बताइए सर। तो ये कंडीशंस है, हम बता रहे हैं FD1 में टुडे पर आ जाइए और उसके साथ साथ में जो है क्या कंडीशन है। चलिए सर ये बता दीजिए कि कौन से ज़िले हैं जहां लू चलेगी। निमाड़ आपने बताया था, मालवा भी अब प्रभावित हो रहा है। हाँ, मालवा भी वहाँ पे प्रभावित हो रहा है। और मालवा में जो है रतलाम में आपने देख ही लिया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। उसके साथ जो है उज्जैन संभाग के कुछ ज़िले जो है वहाँ पे भी जो है लू का प्रकोप रह रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे लू का जो है सिस्टम देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे जितना भी ब्लैकिश रेड जो हो रहा है वहाँ पे जो आप लू का जो ये सिंबल इंडिकेटिव है कि यहाँ पे मालवा में भी जो है लू का, और ये गुना में भी यहाँ पे जो है लू का प्रकोप दिखाई दे रहा है। उधर ऊपर में जो है नॉर्थ वेस्ट MP के ग्वालियर चंबल संभाग में तो लू का प्रकोप है ही। सर 23 तारीख भी उसी उसमें आ रहा है, लू चलेगी। 24 भी आ रहा है। कब तक ये लू चलती रहेगी, कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद करें? जैसा कि है अभी मई महीना चालू है, मई महीना तो समर हॉट रहता ही है। और पिछले जितने भी अपने सालों में आपने देखा है कि जहाँ पे मई में
जो है अधिकतम तापमान, सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किए जाते हैं। राहत भरी बात कर लें सर, मानसून कहाँ तक पहुँचा है? मानसून तो थोड़ा पोर्ट ब्लेयर के आसपास चल रहा है उसका ट्रैक। मानसून में 19 तारीख को पोर्ट ब्लेयर के अंशतः भागों में, उसके बाद नानकौरी में कल हिट किया और आज अभी फिर से हम रिव्यू करेंगे। मानसून का रिव्यू हमारे मुख्यालय द्वारा डेली किया जाता है 11:30 बजे, 10:30 से 11:30। तो ये सुनते आए केरल आ गया, यानी अब आगे तेजी से बढ़ा। केरल कब पहुंचे? केरल जो है एज पर प्रेस रिलीज ऑफ हेडक्वार्टर। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी, मॉनसून केरल आ गया है और उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी बड़ी जानकारी यही है कि मई में कोई गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है मध्य प्रदेश में। लेकिन मॉनसून की अपडेट छत्तीसगढ़ से आ गई है। रोहित मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित, 13 से 15 जून के बीच मॉनसून छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा और क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए 13 से 20 तारीख के बीच में मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में एंट्री ले सकता है। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके से गर्मी से राहत आम लोगों को, आम व्यक्तियों को मिलती हुई नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि तापमान आगे वाले दिनों पर, आगामी 1 हफ्तों पर लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और वर्तमान तापमान की अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूँ तो राजधानी रायपुर में थोड़ी राहत के साथ में 40 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जो दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग के डोंगरगढ़ में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। और कल परसों 44 से 45 डिग्री तापमान दर्ज करने की जो बात है, तापमान होने की आशंका जो है मौसम विभाग ने प्रीकास्ट की है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग भी काफी गर्म नजर आ रहा है, वहां पे भी 40 से 42 डिग्री का तापमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रायपुर संभाग पे सुकून सिर्फ बस्तर संभाग पे, क्योंकि बस्तर संभाग में 38 से 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ने वाली है और मानसून जो है वो 13 से 20 तारीख तक एंट्री ले सकता है। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कोई खास राहत मिलती गर्मी से नजर आ नहीं रही है। ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री या उससे पार ही रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए लोकसभा चुनाव जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में ही संपन्न हो गया था और अब फोकस काउंटिंग पर है, मतगणना पर है। काउंटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी हो गई है। कांग्रेस अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को करेगी तैनात। मतगणना को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग, पूरे समय निगरानी रखने और विवाद से निपटने की देगी ट्रेनिंग। वहीं ईवीएम से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जो ईवीएम के उस पर सवाल उठाती रहती है और अब काउंटिंग को लेकर तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को करेगी तैनात। मतगणना को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग और पूरे समय निगरानी रखने और विवाद से निपटने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अब की बार 75,000 पार की उम्मीद थी, मगर सोना ने निराश नहीं किया और आज उसकी कीमत 74,500 पार तो हो ही गई है। पिछले कुछ दिनों में सोने की लगातार बढ़ती कीमत ने जानकारों को भी हैरान कर दिया है। ये कीमत क्यों बढ़ रही है और सोने के दाम कहां जाकर रुकेंगे, देखिए ये रिपोर्ट इस पर। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी, फिल्म शराबी का ये गाना अब सिर्फ गुनगुनाने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब सोना चांदी खरीदने की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया है। लोग सोना खरीदने बाजारों में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़ती हुई कीमतें लोगों को परेशान कर देती हैं। यानी सोना अब शोपीस की तरह रह गया है जो दुकानों में सजा हुआ है, लेकिन उसको खरीदने की हिम्मत अब लोगों की नहीं हो पा रही है। लगातार जो कीमत बढ़ रही है, अब सोचना पड़ रहा है, लेना भी सोच लें क्या नहीं लें, महंगा इतना हो रहा है सोना। पसंद तो आया मगर इतना महंगा है, क्या लें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अभी लेंगी या नहीं लेंगी? लेंगे, नहीं ले पाएंगे। मंगलवार को सोने की कीमतों पर नजर डालें तो सोने की कीमत दिल्ली 75,071 रुपए, कोलकाता 75,511 रुपए, लखनऊ 74,043 रुपए, मुंबई 75,584 रुपए। लेकिन सवाल ये है कि सोना इतना महंगा क्यों है? दरअसल सोने के महंगे होने के कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है सोना महंगा होने का पहला कारण इजराइल ईरान युद्ध। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों में तेल का बड़ा भंडार है, लेकिन इनके विवाद से तेल सप्लाई में फर्क पड़ रहा है। बढ़ते कच्चे तेल की कीमत सोने की महंगाई का एक कारण है। सोना महंगा होने का दूसरा कारण रूस यूक्रेन वॉर। तो जैसे कि रेट अपन देख रहे हैं तो हो सकता है बढ़ भी सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत तेज़ है, तो वो उम्मीद है कि बढ़ेगा। अच्छा, वजह क्या आप लोगों के बीच चल रही है? क्या र्यूमर है, क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है लगातार जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं?
वजह एज इफ कुछ समझ में नहीं आ रही है। कभी वॉर का सुनने में आ जाता है, कभी सुनने में कुछ आता है, बहुत चार मुँह चार बात हो रही है, पर वो किस वजह से बढ़ रहा है कोई ठोस कारण कुछ भी नहीं है। सोने का पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा भंडार रूस के सुदूर पूर्व प्रांत में मिला है। रूस में बड़ी मात्रा में सोना है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं और ये भी एक कारण है कि सोना महंगा हो गया है। सोना महंगा होने का तीसरा कारण चीन पर लगा प्रतिबंध। कोविड के वक्त चीन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया, जिसके चलते चीन को समझ आया कि उसके पास मौजूद डॉलर किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र देश उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। चीन ने बहुत ही होशियारी से डॉलर को कम कर उसकी जगह अपने पास गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि वो उन देशों से डील कर सके जहां डॉलर के बिना गोल्ड डील हो सके। चीन का बढ़ता सोना। अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 के बीच 16.1% सोना रिजर्व किया। 314 टन नया सोना चीन के खाते में बढ़ा है। चीन के पास कुल 2262 टन सोना मौजूद है। हालांकि सोना कितना भी महंगा हो जाए, लोग सोना खरीदना नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कोविड के वक्त जब शेयर मार्केट क्रैश हो गए, तो उस वक्त भी सोना ही लोगों का सहारा बना था। सोना खरीदने का एक बड़ा कारण ये भी है कि रुपए और डॉलर की कीमत गिरती है, यानी आज जो सामान 1000 रुपए का आ रहा है, 5 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी और इसीलिए पैसा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने की कीमत आने वाले सालों में बढ़ जाएगी। मतलब आप कुछ भी खरीद लें, सोना तो सोना ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, बढ़ते सोने के दाम अब कहीं ना कहीं सोने नहीं दे रहे हैं।